अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, क्या रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर हमें मनी इन द बैंक 2022 में दिखाई नहीं देने वाले? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके प्लान्स को कैंसिल कर दिया है? क्योंकि मनी इन द बैंक की नई एडवर्टीजमेंट में दोनों सुपरस्टार्स मिसिंग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे और इसके अलावा कोडी रोड्स ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने AEW को लीव किया, और साथ ही साथ बात करेंगे कि ब्रोक लेसनर का रेसलमेनिया 39 पर क्या स्टेटस हो सकता है। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के बारे में। तो रोमन रेंज का तो हमें आइडिया है कि रेसलमेनिया 39 पर उनका द रॉक के साथ मैच हो सकता है, लेकिन आखिर रेसलमेनिया 39 पर ब्रोक लेसनर का ओपोनेंट कौन होने वाला है? तो दोस्तों, इसको लेकर एक बड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने ब्रोक लेसनर को कॉल आउट कर दिया है कि वो रेसलमेनिया 39 पर ब्रोक लेसनर के साथ मैच रेसल करना चाहता है। और उस सुपरस्टार का कहना है कि मैं पहले भी ब्रोक लेसनर को हरा चुका हूँ, लेकिन हमारे दरमियान अभी चीजें पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, लिहाजा मैं रेसलमेनिया 39 पर फिर से ब्रोक लेसनर के साथ मैच रेसल करना चाहता हूं। दोस्तों, ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि हैं बॉबी लैशली। अब बॉबी लैशली ने रॉयल रंबल 2022 पर ब्रोक लेसनर को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप विन की, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में फिर से ब्रोक लेसनर ने उस चैंपियनशिप को वापस ले लिया, और इसीलिए बॉबी लैशली चाहते हैं कि रेसलमेनिया 39 पर उनका ब्रोक लेसनर के साथ मैच हो। तो क्या आप ब्रोक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली रेसलमेनिया 39 पर देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कोडी रोड्स की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोडी रोड्स AEW को छोड़कर फिर से WWE में आ गए हैं, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी और क्यों उन्होंने AEW को छोड़ा? यही सवाल जब कोडी रोड्स से ट्विटर पर एक फैन ने पूछा, तो उन्होंने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि AEW इस वक्त अच्छी कंपनी बन चुकी है और वहाँ पर बहुत सा टैलेंट भी मौजूद है, और मुझे भी AEW में अपनी अकम्पलिशमेंट्स पर बहुत ज्यादा प्राउड है। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने WWE में आने के बारे में लिखा कि मैं उस वक्त पर्सनल था और वो टाइम था मेरे लिए कुछ बड़ा करने को। दोस्तों, इससे पहले भी कोडी रोड्स कई बार कह चुके हैं कि वो WWE में WWE चैंपियनशिप विन करना चाहते हैं, जो कि उनके फादर और उनके ब्रदर विन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कोडी रोड्स WWE चैंपियनशिप विन करने में कामयाब होंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक 2022 के बारे में। तो मनी इन द बैंक का प्रीमियम लाइव इवेंट 2 जुलाई को होने वाला था एलिजेंट स्टेडियम में, लेकिन दोस्तों अब इसे मूव कर दिया गया है MGM ग्रैंड एरिना में, जो कि एलिजेंट स्टेडियम से एक छोटा वेन्यू है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके बाद WWE ने फैंस को एक नई एडवर्टीजमेंट सेंड की, जिसमें रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर के साथ साथ कई बड़े स्टार्स मिसिंग हैं। दोस्तों, आप ये एडवर्टीजमेंट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली एडवर्टीजमेंट में रोमन रेंज, ब्रोक लेसनर, बॉबी लैशली, रोंडा राउजी, शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच भी मौजूद थीं, लेकिन इस नए मनी इन द बैंक के पोस्टर में इनमें से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या WWE ने रोमन रेंज और ब्रोक लेसनर से रिगार्डिंग अपने मनी इन द बैंक के प्लान्स को कैंसिल कर दिया है? तो इसको लेकर तो अभी तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब बड़े स्टार्स को इस पोस्टर से निकालकर कोडी रोड्स, रिडल, रिया रिप्ली, द मिज और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को शामिल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।